Welcome back to our next session. In the last lecture, we have completed chapter number 2, unit 5, up till 3 methods of cash book. 3 columns of cash book. एक सिंगल कॉलम था, एक डबल कॉलम था और एक 3 कॉलम कैश बुक था, राइट? हम लोग ने तीनों टाइप्स के इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व कर लिए थे. नाउ क्विकली टेल मी वन थिंग. कैश सिंगल कॉलम की बात करेंगे. कैश कॉलम प्रिपेयर कर रहे हैं. रिसिप्ट साइड कौन से साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लेफ्ट साइड लिखेंगे. पेमेंट्स राइट साइड लिखेंगे. क्रेडिट साइड लिखेंगे. राइट साइड लिखेंगे. ओके. क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड बोलना गलत है. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लिया तो दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर मार्क्स. मतलब अगर आप डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखोगे तो गलत हो जाएगा वो. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि हाँ डेबिट साइड लेफ्ट साइड हो जाएगा एंड क्रेडिट साइड राइट साइड हो जाएगा. बट एग्जाम में ऐसा मत लिखना. ओके. एग्जाम में लेफ्ट साइड राइट साइड ही लिखना है. सो दैट इज अबाउट सिंगल कॉलम. टू कॉलम कैश बुक. अगर हमें कैश एंड डिस्काउंट दिया है तो कैश कॉलम फिर से रिसिप्ट साइड लेफ्ट साइड हो जाएगा. पेमेंट साइड राइट साइड हो जाएगा. डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सी साइड होगा? पक्का लेफ्ट साइड. डिस्काउंट रिसीव्ड राइट साइड होगा. इनकम है ना हमारा. मैंने इसके लिए पहले डिस्काउंट रिसीव्ड पूछा. डिस्काउंट रिसीव्ड राइट साइड होगा. डिस्काउंट अलाउड लेफ्ट साइड होगा. नेक्स्ट, 3 कॉलम कैश बुक. कैश बैंक डिस्काउंट. चलो कैश एंड डिस्काउंट तो हो गया. बैंक का पेमेंट साइड राइट साइड. रिसिप्ट साइड लेफ्ट साइड लिखेंगे. चलो ये हो गए तुम्हारे तीनों टाइप ऑफ कैश बुक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टिंग ऑफ कैश बुक. जो भी हम कैश बुक में लिख रहे हैं उसका पोस्टिंग कहाँ पे करना है, कैसे करना है. जैसे हमने बताया कि कैश बुक हमारा लेजर बुक है, मतलब प्रिंसिपल बुक है, राइट? उसका बैलेंस हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में यूज कर सकते हैं. तो पोस्टिंग ऑफ कैश बुक बैलेंस, स्टूडेंट आप एक बार ये रीड कर लो. पोस्टिंग ऑफ कैश बुक एंट्रीज. एक जर्नल एंट्रीज भी पास कर सकते हो. Posting the cash book entries, students would have seen that cash column in the cash book is actually the cash account, right? जैसा जैसे हमने डिस्कस किया कि ये लेजर बैलेंसेस ही कहेंगे इसको. प्रिंसिपल बुक है तो जो कैश कॉलम है, जो कैश बैलेंस आएगा वो हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा. एंड द बैंक कॉलम इज एक्चुअली द बैंक अकाउंट. ऑल्सो डिस्काउंट कॉलम्स आर मेमोरेंडम अकाउंट्स. मेमोरेंडम columns means to provide information about total discount allowed and total discount received. हम लोग ने जब भी बैलेंसिंग वाला पैराग्राफ पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड का बैलेंस नहीं निकालते, हम सिर्फ टोटल लिख के छोड़ देते. बिकॉज दोज आर योर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. उसको हम नॉमिनल अकाउंट है वो, उसको हम पीएनएल में लेके जाते हैं, राइट? दैट्स वाई हम उसको बैलेंस नहीं करते. रीड करो पूरा पैराग्राफ. डन. नथिंग बट जो हमने एंट्रीज पोस्ट की है अपने सम्स में उसको एज अ जर्नल एंट्री देख के उसको एग्जाम एक्सप्लेन किया है. दैट्स इट. आपको सिंपल याद रखना है कि कैश कॉलम अपना कैश अकाउंट माना जाता है, बैंक कॉलम हमारा बैंक अकाउंट माना जाता है. ये था हमारा थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट, विच वाज कैश बुक, नाउ एज पर आर चैप्टर ओवरव्यू कैश बुक का हमने इंट्रोडक्शन किया, टाइप्स ऑफ कैश बुक किया. दो मेन पार्ट हमारे बचे थे, दैट इज पेटी कैश बुक एंड अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट और डेबिट कार्ड सेल ट्रांजैक्शंस. गॉट इट? So moving on to our third main point is petty cash book. जैसा कि हमने बात किया था अबाउट पेटी कैश एक्सपेंसेस एंड ऑल. पेटी मीन्स स्मॉल एक्सपेंसेस. पेटी मीन्स स्मॉल एक्सपेंसेस. नाउ आपके बिजनेस में हर रोज छोटे मोटे कोई ना कोई एक्सपेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको दिन में 2 बार 3 बार चाय पीनी होगी तो आपके
चाहे के 10-10, 20-20 रुपए के एक्सपेंसेस हो, फॉर एग्जांपल आपको प्रिंटिंग करवाना हो, प्रिंटिंग का 10-50 रुपीज़ का एक्सपेंस हो, आपको कोई भी मिसलेनियस छोटे-मोटे खर्चे हो, व्हिच आर लेस देन 50, व्हिच आर लेस देन 100 फॉर एग्जांपल, तो आपके कैश बुक में जहाँ पे थाउज़ेंड्स के ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, लैक्स के ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे ये 5-5, 10-10, 20, 100 रुपीज़ के ट्रांज़ैक्शंस अच्छे भी नहीं दिखते एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज़ वेल कि एक आपका कैशियर है जो बड़े-बड़े ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है एंड उसको ये सारे छोटे-छोटे ट्रांज़ैक्शंस भी रिकॉर्ड करने हो। देयर आर हाई चांसेस के वो ऐसे ट्रांज़ैक्शंस को इग्नोर भी कर दे कि यार छोटा-मोटा ट्रांज़ैक्शन है, भूल गया, बाद में रिकॉर्ड कर लूँगा। एंड इन दैट केस अगर वो ट्रांज़ैक्शन ओमिट हो गया तो आपका कैश बैलेंस गलत हो जाएगा, राइट? आपका कैश बैलेंस मैच नहीं होगा जब आपका कैश इन हैंड आप काउंट करोगे। तो इन दैट केस ये लोग क्या करते हैं, 2 कैशियर रखते हैं। एक हो जाएगा आपका मेन कैशियर, एक हो जाएगा आपका मेन कैशियर एंड एक हो जाएगा आपका पेटी कैशियर, एक हो जाएगा आपका पेटी कैशियर। तो जो मेन कैशियर होता है वो आपका मेन जो कैश बैलेंस कैश बुक जो हमने अभी प्रिपेयर किया वो हैंडल करता है। इट मीन्स लाइक जो हमारा होगा सिंगल, डबल, ट्रिपल मे बी, करेक्ट। एंड जो हमारा पेटी कैश है, जो हमारा पेटी कैशियर होगा वो हमारा पेटी कैश बुक हैंडल करेगा, वो हमारा पेटी कैश बुक हैंडल करेगा। अब पेटी कैश बुक का एक सिस्टम है, पेटी कैश बुक का एक सिस्टम है that is called as impressed system, that is called as impressed system। सर इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है? नाम से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सिस्टम क्या चीज़ है। लेट्स से एज अ बिजनेस ओनर, एज अ मैनेजमेंट आप डिसाइड करते हो कि आप पेटी कैशियर को एवरी मंथ, एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, दैट इज 1000 रुपीज। आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया दैट इज 1000 रुपीज। दिस इज योर फिक्स्ड अमाउंट, दिस इज योर फिक्स्ड अमाउंट। अब होगा क्या, एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ आप उसका बैलेंस 1000 पे लेके आओगे, पेटी कैश बुक का बैलेंस 1000 पे लेके आओगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट मंथ 1। मंथ 1 पे उसका बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस जीरो होगा, राइट? ओपनिंग बैलेंस जीरो होगा। सो जो मिस्टर एक्स है, फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के ओनर, वो अपने पेटी कैशियर को पेटी कैशियर को 1000 रुपीज देंगे, आपके पेटी कैशियर को 1000 रुपीज देंगे फॉर ऑल द पेटी एक्सपेंसेस, फॉर ऑल द पेटी कैश एक्सपेंसेस। नाउ इन द एंटायर मंथ, मंथ 1 आपके टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं 750, आपके टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं 750। तो पेटी कैश बुक में बैलेंस कितना बचा? 250, क्योंकि 1000 में से आपने 750 का एक्सपेंस कर दिया, करेक्ट। ना होगा क्या, जब आपका मंथ 2 स्टार्ट होगा, जब आपका मंथ 2 स्टार्ट होगा, मिस्टर एक्स आपके पेटी कैशियर को 1000 नहीं देंगे, आपके पेटी कैशियर को 1000 नहीं देंगे, उसकी जगह पे वो उनको सिर्फ 750 रुपीज ही देंगे, सिर्फ 750 रुपीज देंगे, सो दैट उनका जो बैलेंस है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ अगेन 1000 हो जाए, उसका जो बैलेंस है वो अगेन 1000 हो जाए। गॉट इट? तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है पूरा उसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम एंड इट मीन्स दैट कि आपका जो बैलेंस है एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ वो सेम रहेगा जो आपका फिक्स्ड अमाउंट है, सेम रहेगा जो आपका फिक्स अमाउंट है। अगर मान लो मंथ 1 में एक्सपेंसेस 500 होते, एक्सपेंसेस सिर्फ 500 होते तो बैलेंस कितना होता? 500 होता। मंथ 2 के स्टार्टिंग में मिस्टर एक्स पेटी कैशियर को कितना अमाउंट देते हैं? 500, सो दैट उसका टोटल 1000 पहुंच जाए। गॉट इट? तो ये सिस्टम को कहेंगे इम्प्रेस्ड सिस्टम। इट मीन्स आपका जो भी बैलेंस हो आपको उसमें उतना अमाउंट ऐड करना है जितना वो फिक्स्ड अमाउंट पे पहुंच जाए। गॉट इट? दो चीजें पेटी कैश बुक
से टॉपिक्स में बहुत याद रखने, एक तो ये इम्प्रेस्ड सिस्टम, एक तो ये इम्प्रेस्ड सिस्टम एंड सेकंड इज इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट है इसका फॉर्मेट, बट हमारा लॉजिक सेम रहेगा, हमारा लॉजिक जो है वो सेम रहेगा। इट इज जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे तो रिसिप्ट लिखेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे रिसिप्ट लिखेंगे। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे रिसिप्ट में आ जाएगा 1000, करेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। रिसिप्ट के बाद आएगा हमारा डेट, डेट के बाद आएगा वाउचर नंबर, डेट्स के बाद आ जाएंगे वाउचर नंबर। जब आप इतने छोटे छोटे एक्सपेंसेस करते हो यू मेंटेन दैट वाउचर नंबर कि ये वाउचर नंबर इस एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो आपको एग्जाम में अगर वाउचर नंबर दिया जाएगा तो आपको वाउचर नंबर का रेफरेंस यहाँ पे देना होगा ये कॉलम में, गॉट इट। एंड देन आपके राइट साइड में, आपके राइट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आपके लेफ्ट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंटिंग है तो प्रिंटिंग का एक कॉलम, अगर कन्वेयंस है कन्वेयंस का एक कॉलम, अगर फ्रेट है फ्रेट का एक कॉलम, अगर कार्टेज है कार्टेज का एक कॉलम, फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है स्टेशनरी का एक कॉलम। ऐसे अलग 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 कॉलम बनाना पड़ेगा अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस का, गॉट इट। एंड इट्स आइदर ऑफ योर चॉइस, आप यहाँ पे एक्सपेंसेस के पहले या एक्सपेंसेस के बाद एक टोटल का कॉलम बनाओगे, एक्सपेंसेस के बाद एक टोटल का कॉलम बनाओगे जहाँ पे सारे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसका यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा, गॉट इट, उसका सारा यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा। एंड एट द एंड होगा क्या, ये जो भी टोटल अमाउंट होगा, जो भी टोटल अमाउंट होगा इट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस इनिशियल गिवन फिक्स्ड अमाउंट, इनिशियल गिवन फिक्स्ड अमाउंट जो आपका 1000 है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। लास्टली आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ये टोटल थे आपके टोटल एक्सपेंसेस 400, टोटल एक्सपेंसेस थे 400, तो बैलेंस कितना बचेगा, 600 बचेगा। नाउ आपका मंथ वन खत्म हो गया, मंथ वन खत्म हो गया। नेक्स्ट ईयर जब आपका कैश रिसीव्ड होगा, नेक्स्ट ईयर जब आपका कैश, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में जब आपका कैश रिसीव्ड होगा तो कितना मिलेगा, 400, 400 मिलेगा, सो दैट आपका ये 1000 हो जाए बैलेंस वापस से। एंड देन द सेम पैटर्न सेम फॉर्मेट कंटिन्यूस अगेन, जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको लिखने हैं राइट हैंड साइड में, टोटल लेना है, टोटल को रिसिप्ट कैश में से माइनस करना है जो फिक्स्ड अमाउंट है, बैलेंस आएगा एंड उसमें बैलेंसिंग फिगर आपको ऐड करना है, जितना अमाउंट ऐड करोगे और आपका टोटल 1000 हो जाए वो रिसिप्ट होगा आपका नेक्स्ट मंथ का, गॉट इट। तो ये एक चीज़ है आपको याद रखनी है, इसका इम्प्रेस सिस्टम एंड इसका फॉर्मेट, गॉट इट, समझा, कोई डाउट? चलो बुक निकालो। पहले तो ये पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फॉर्मेट कॉपी करो एंड देन विल सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 4। एग्जाम्पल भी कॉपी करना, फॉर्मेट कॉपी करना, डन। इलस्ट्रेशन 4 पे आ जाओ। ओके, इलस्ट्रेशन 4 पे क्या दिया है देखो, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक, prepare a petty cash book on the impressed system from the following, prepare a petty cash book on the impressed system. January 2022 1 received 100 for petty cash, received 100 for petty cash, it means आपका जो फिक्स्ड अमाउंट है वो 100 है। एंड ये आप लिखोगे लेफ्ट साइड में रिसिप्ट कॉलम में, ये आप लिखोगे लेफ्ट साइड के रिसिप्ट कॉलम में। नेक्स्ट इज
पेड बस फेयर, पेड बस फेयर। जब आप कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हो तो आप उसको कन्वेंस बोलते हो, राइट? तो ये आपका आ जाएगा एक कन्वेंस एक्सपेंस, ये आपका आ जाएगा कन्वेंस एक्सपेंस। देन पेड कार्टेज, पेड कार्टेज, कार्टेज इज अ डिफरेंट एक्सपेंस देन कन्वेंस। तो हम कार्टेज का अलग से कॉलम प्रिपेयर करेंगे, कार्टेज का अलग से कॉलम प्रिपेयर करेंगे। पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज का अलग से कॉलम प्रिपेयर करेंगे, राइट? पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, तो वेजेस का अलग से कॉलम प्रिपेयर करेंगे। पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी का एक कॉलम प्रिपेयर कर देंगे। पेड बस चार्जेस, पेड बस चार्जेस, हमने ऑलरेडी कन्वेंस का कॉलम बनाया, कन्वेंस में इसको लिख देंगे। पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर्स, पेड फॉर द रिपेयर्स टू चेयर, एक रिपेयर्स का कॉलम प्रिपेयर कर देंगे, राइट? पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर। बस फेयर फिर से आया, कन्वेंस, कार्टेज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अपने पास, पोस्टेज ऑलरेडी है, राइट? बस चार्जेस अगेन कन्वेंस, कार्टेज सेम, स्टेशनरी है। रिफ्रेशमेंट्स टू कस्टमर, इसको आप या तो एक रिफ्रेशमेंट का अलग से कॉलम बना दो या फिर एक सन्ड्री एक्सपेंसेस का अलग से कॉलम बना दो। ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जो वन ऑफ एक्सपेंस है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आप उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख देना। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से तो ऐसा एक और एक्सपेंसेस है, लेट्स से वेजेस एंड स्टेशनरी, जो रिपीट नहीं हो रहे, वेजेस एंड स्टेशनरी जो रिपीट नहीं हो रहे। हाँ, स्टेशनरी रिपीट हो रहे हैं, या ओनली वेजेस है, तो वेजेस को भी आप सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख सकते हो, अलग से कॉलम बनाओ मत। ओके, यहाँ पे आप सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख दो। तो आपको स्टार्टिंग से ऐसे नहीं, यही सिस्टम फॉलो करना है। स्टार्टिंग से आप किसी भी एक्सपेंस के यहाँ पे सन्ड्रीज मत लिख देना, क्योंकि आपको जब तक पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो एक्सपेंसेस रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको आप सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल दो, जो रिपीट हो रहे हैं उसका सेपरेट कॉलम प्रिपेयर कर दो। तो लेट्स डू वन थिंग, आप कॉलम प्रिपेयर करो, आप फॉर्मेट बनाओ एंड देन हम वन बाय वन पोस्टिंग करेंगे। फॉर्मेट बना लिया? नाउ योर फर्स्ट एंट्री इज ऑफ रिसीव्ड 100 रुपीज फॉर पेटी कैश। आपको क्या करना है, रिसिप्ट कॉलम में आप लिखेंगे 100, रिसिप्ट कॉलम में आप लिखेंगे 100, डेट के कॉलम में आप लिखेंगे 1 जनवरी। वाउचर नंबर्स तो यहाँ पे नहीं दिए तो वो कॉलम ब्लैंक रहेगा। पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे टू कैश, पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे टू कैश, एंड एक्सपेंस साइड में सारे ब्लैंक रहेंगे, एक्सपेंस साइड में सारे ब्लैंक रहेंगे। सेकेंड जनवरी, 2 जनवरी, पेड बस फेयर, पेड बस फेयर, दैट इज conveyance, that is conveyance. Now conveyance is your expense, conveyance is your expense। तो हम जैसे टू कैश लिखा, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वेंस, करेक्ट, बाय कन्वेंस। अभी आपका रिसिप्ट कॉलम पूरा ब्लैंक रहेगा, ओनली एंड ओनली फोकस ऑन डेट, पर्टिकुलर्स एंड कौन से टाइप का एक्सपेंस है। डेट लिख दो 2 जनवरी, पर्टिकुलर्स में आ जाएगा आपका बाय कन्वेंस अकाउंट, बाय कन्वेंस अकाउंट और बाय कन्वेंस एक्सपेंसेस, एंड अमाउंट में आ जाएगा कन्वेंस कॉलम में 0.5, कन्वेंस कॉलम में 0.5। नेक्स्ट 2 जनवरी अगेन पेड कार्टेज, 2 जनवरी अगेन पेड कार्टेज, कार्टेज के कॉलम में आ जाएगा 2.5, पर्टिकुलर्स में लिख दोगे बाय कार्टेज एक्सपेंसेस, बाय कार्टेज एक्सपेंसेस, 2.5 माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 3 जनवरी, डेट डाल दोगे 3 जनवरी,
पर्टिकुलर्स में लिख दोगे बाय पोस्टेज एक्सपेंसेस या बाय पोस्टेज अकाउंट, एनीथिंग वर्क्स, एंड अमाउंट पोस्टेज कॉलम में 5 रुपीज, पोस्टेज कॉलम में 5 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 3rd January, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स। ये आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉट रिपीटिंग। सन्ड्री एक्सपेंस के कॉलम में लिख दो ₹6। पर्टिकुलर्स में आप लिख सकते हो बाय वेजेस, पर्टिकुलर में आप लिख सकते हो बाय वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स ₹6। 4th January, पेड फॉर स्टेशनरी, 4th January पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी का कॉलम हमने अलग से प्रिपेयर किया है। पर्टिकुलर्स बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस, डेट 4th January, एंड स्टेशनरी कॉलम में आ जाएगा ₹4, स्टेशनरी कॉलम में आ जाएगा ₹4। बस चार्जेस फिर से रिपीट हो रहे हैं। डेट 4th January, पेड बस चार्जेस ₹2। ये हम कन्वेंस कॉलम में लिखेंगे, या ये एक्सपेंस हम कन्वेंस कॉलम में लिखेंगे बाय बस चार्जेस, बाय बस चार्जेस। 5th January, now 5th January, paid for the repairs to chairs, paid for the repairs to chair। I don't remember, repairs भी repeat नहीं हो रहा है, right? हाँ, repairs भी अगर repeat नहीं हो रहा है, we can easily write that in sundry expenses ₹15, repairs। इवन इफ इन एग्जाम्स अगर आपने अलग कॉलम बनाया रहेगा, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपका सम राइट आएगा, आपका टोटल एक्सपेंसेस राइट है, अगर आपका बैलेंस राइट है तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। इट्स जस्ट टू सेव योर टाइम। अगर कोई कॉलम रिपीट नहीं हो रहा है तो आप सन्ड्रीज में लिख सकते हो, आपका टाइम सेव होगा, एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे इफ़ योर कैलकुलेशन एंड योर बैलेंस अमाउंट इज राइट, योर टोटल एक्सपेंस एंड बैलेंस अमाउंट इज राइट, एंड यू हैव फॉलोड द इम्प्रेस्ड सिस्टम, यू हैव फॉलोड द इम्प्रेस्ड सिस्टम, तो मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। सन्ड्री कॉलम में आप लिख सकते हो रिपेयर बाय रिपेयर्स ₹15। देन 5th January, बस फेयर अगेन रिपीटिंग कन्वेयंस ₹1। ये आपका कन्वेयंस कॉलम में आप ₹1 लिख दोगे। नेक्स्ट कार्टेज 5th January, कार्टेज ₹4 अलग से हमारे पास अकाउंट है। आप कंप्लीट कर दो, मैं फटाफट रिपीट कर रहा हूँ। पोस्टेज अलग से अकाउंट है, ₹7 माइनस हो जाएगा एक्सपेंस। बस चार्जेस कन्वेयंस ₹3, कार्टेज ₹3, स्टेशनरी ₹2, एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस सॉरी रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, ये हम हमारे सन्ड्री एक्सपेंस में लिख देंगे ₹5। हर एक पर्टिकुलर्स में आपको बाय लिखना कंपलसरी है, बाय एक्सपेंस, बाय कार्टेज, बाय पोर्टेज, बाय बस चार्जेस, बिकॉज ये सारे हमारे एक्सपेंसेस है। डेट्स मेंशन कर देना, वाउचर नंबर एकदम एम्प्टी रहेंगे, वाउचर नंबर वाला कॉलम एकदम एम्प्टी रहेगा, एंड रिस्पेक्टिव कॉलम्स में आपको एक्सपेंसेस लिखने हैं। अगर वहाँ पे आपने सिली मिस्टेक कर दी कि ये कॉलम का एक्सपेंस आपने दूसरे कॉलम में लिख दिया, तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बिकॉज आपने स्पेसिफिकली कोई एक्सपेंस के लिए कॉलम प्रिपेयर किया है, तो उसी कॉलम में उसका एक्सपेंस लिखना है। गॉट इट? क्विकली आप सारे एक्सपेंसेस नोट कर लो, टोटल कॉलम में सारे एक्सपेंसेस लिखो, एंड टोटल एक्सपेंस बताओ मुझे कितना आ रहा है, एंड बैलेंस बताओ। डन विद द क्वेश्चन। सो हमने जो इलस्ट्रेशन 4 सॉल्व किया था स्टडी मॉड्यूल का, उसका आपका फाइनल आंसर आ गया था टोटल एक्सपेंसेस ₹60, आपका बैलेंस बच गया था 40, एंड इन द नेक्स्ट वीक आप डेट लिख दोगे 8th January टू कैश रुपीज कितना लिखोगे 60, तो आपका बैलेंस हो जाएगा ₹100, एंड वो आप लिखोगे रिसिप्ट साइड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 40 टू कैश 60, एंड राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपका अमाउंट आ जाएगा 40 एंड 60, जो टोटल हो जाएगा
100. गॉट इट? ऐसे आपको सम एंड करना है, ऐसे आपको सम एंड करना है. नाउ मूविंग ऑन to the next part, moving on to the next and last part of this unit, which is accounting for credit and debit card transaction. When we talk about accounting for credit and debit card transaction, you as a seller, चलो आप ये सोचो, आप सेलर हो, आप कोई भी गुड्स सेल कर रहे हो, नाउ बायर आपको कैश पेमेंट करे, बैंक पेमेंट करे, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करे, आपके लिए क्या चीज़ें डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बायर कैश पेमेंट करता है, अगर आपको बायर कैश पेमेंट कर रहा है, तो आपका कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, आपका कैश इन हैंड इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट? अगर बायर आपको बैंक पेमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूपीआई कर रहा है, चेक से पेमेंट कर रहा है, तो क्या होगा? आपका सॉरी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. नाउ व्हेन दे आर पेइंग बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड, व्हेन दे आर पेइंग बाय, चलो एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग लिखते हैं. पहले डेबिट कार्ड की बात करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन एनीवन पेज वाया डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड का मतलब है इंस्टेंटली आपके अकाउंट में से पैसे माइनस होके जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, करेक्ट? यस सर. तो डेबिट कार्ड से अगर आपको कोई पेमेंट कर रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट क्या होगा? आप सेलर हो, आपको किसी ने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, अब बैंक में आ जाएंगे पैसे, राइट? तो इसका भी इफेक्ट सेम होगा कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड, अगर किसी बायर ने आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, यू आर अ सेलर, क्या होगा? बैंक बैलेंस आपका एक रिस्पॉन्स ऐसा है कि बैंक बैलेंस बाद में बढ़ेगा. आपका ये आप श्योर हो कि बढ़ेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा. और कोई थॉट आ रहा है? अच्छा, आपको ये हमारा थॉट ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड मतलब हमें क्रेडिट लिमिट मिलती है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज के. हमने आज पेमेंट कर दिया तो हमें कार्ड का जो स्टेटमेंट आएगा बैंक में, जो हमें पेमेंट करना है, वो एक सर्टेन डेज के बाद करना होता है, करेक्ट? हमें उतने पीरियड के लिए वो क्रेडिट अमाउंट एंजॉय करने मिलता है, यूज करने मिलता है. बट वो बायर के केस में होता है, क्योंकि बायर पेमेंट करेगा, राइट? आप पेमेंट कर रहे हो वाया क्रेडिट कार्ड, तो बायर के लिए वो है कि बायर को आज के आज पेमेंट नहीं करना. बायर के पास 30 डेज, 45 डेज है पेमेंट करने के लिए. लेकिन आप तो सेलर हो, मैंने बोला कि आप सेलर हो. जब सेलर अगर कोई गुड सेल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1000 का कोई वो शर्ट सेल कर रहा है, तो वो शर्ट के पैसे 1000 रुपीज सेलर को कब मिलेंगे? वो 1000 रुपीज सेलर को कब मिलेंगे? सेलर को तो पैसे उसी टाइम मिल जाते हैं उसके बैंक अकाउंट में, वाया दैट मर्चेंट, जहाँ पे जो भी उनके क्रेडिट कार्ड होंगे, वो क्रेडिट कार्ड वाले उनको पेमेंट करेंगे, नॉट द बायर. तो इसके सीन में होता क्या है, ये सिचुएशन में होता क्या है कि सेलर का भी बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो ही जाता है, सर. जब कैश से ट्रांजैक्शन होता है तो कैश बैलेंस बढ़ जाता है, पता है. बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाता है. अभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बैंक बैलेंस तो बढ़ ही रहा है. तो इसमें हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जब सारी चीज़ें सेम है, सारे इफ़ेक्ट सेम है, आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे, सिंपल. तो फिर डिफरेंस अगर कोई है नहीं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ना? ज़रूरत क्या है? एक ही चीज़ है, जब आप
क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस चार्ज करते हैं, नॉमिनल फीस कमीशन चार्ज करती है। बैंक चार्जेस कमीशन टू द सेलर, टू सेलर। एंड एक ही चीज अलग है, एक ही चीज अलग है कि आपको ये कमीशन एक्सपेंस, आपको ये कमीशन एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। आपका ये कमीशन एक्सपेंस है जो आपको बेयर करना पड़ता है, एंड दैट इज डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, दैट इज डायरेक्टली डिडक्टेड ऑन फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। मतलब आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब आपके बैंक कॉलम में अगर आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंक कॉलम में वो पेमेंट साइड लिखा जाएगा, बैंक कॉलम में वो पेमेंट साइड लिखा जाएगा कमीशन एक्सपेंस, पेमेंट साइड लिखा जाएगा कमीशन एक्सपेंस। कुछ अलग नहीं है, कोई भी चीज अलग नहीं है। बस ऐसा मान लो कि आपने कोई कमीशन एक्सपेंस पे किया है वाया बैंक, ऑनलाइन वाया बैंक, एंड वो बैंक के कॉलम में से ही डिडक्ट होंगे, पेमेंट साइड में आपको लिखना है। पेमेंट साइड मतलब राइट साइड। समझ गया? कोई डाउट? यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेलर की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर की बात कर रहे हैं। वो क्रेडिट कार्ड से करे ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड से करे, उन्होंने सेल्स किया, सेल्स की एंट्री सिंपल, आपके बैंक अकाउंट डेबिट होंगे जो भी पैसा रहेगा टू सेल्स, एंड आपने जो भी एक्सपेंस बेयर किया हो कमीशन एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट, लेट्स से 100 वैसे। गॉट इट? ऐसे मान लो कि ये जो भी जो भी बिजनेस ओनर है, आप बिजनेस ओनर हो, आप सेलर हो, सेलर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बायर्स को कि आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, सो दैट कस्टमर बिना कैश के, अगर कस्टमर के पास कैश ना हो तो वो वापस ना चला जाए, इनका तो सेल्स हो जाए, इनका तो सेल्स हो जाए, एंड फॉर दैट बैंक वालों को कमीशन इनकम मिलता है, बैंक वालों को कमीशन इनकम मिलता है। गॉट इट? अब इन रियल लाइफ सिचुएशन आप कितने बार ऐसे देखोगे इन फ्यूचर कि देर आर वेरियस बैंक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड जो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलते हैं, जो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलते हैं, जो आपको लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड फ्री मिलते हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे कि सर ये लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड फ्री मिल रहा है, उसका फायदा उनको क्या हो रहा है, उनका फायदा उनको क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कार्ड, देर इज अ कार्ड, एक तो लाइफ टाइम फ्री, प्लस इट इज गिविंग यू एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। ओके, आप मंथली क्वार्टरली ट्वाइस आप एयरपोर्ट लॉन्च पे फ्री में खाना पीना कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। देन दे आर ऑल्सो गिविंग बाय वन गेट वन फ्री टिकट्स ऑन बुक माई शो। ओके, थिएटर की टिकट्स मिल रही है, ये भी फ्री मिल रहा है। तो सर इतने, एंड देर आर वेरियस अदर बेनिफिट्स एज वेल, के अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैशबैक्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो आप लोग को एक क्वेश्चन आया कि सर ये सारे बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए ये जो कार्ड है या इसकी जो कंपनी है, ये जो बैंक है, उनको क्या फायदा होगा, उनको क्या फायदा हो रहा है, बिकॉज दे आर तो गिविंग लाइफ टाइम फ्री कार्ड, राइट? लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। तो होता क्या है, उन बैंक्स का ये जो भी लॉन्च एक्सेस रन करते हैं, जो भी लॉन्च मैनेज करते हैं वहाँ पे, बुक माई शो जैसी एप्स है, डिस्ट्रिक्ट जैसी ऐप है, पेटीएम जैसी एप्स है, एंड ये सारे एप्स, पीवीआर है, इन सब के साथ इनका टाई अप्स होता है, इन सब के साथ इनका टाई अप्स होता है कि अगर उनके कार्ड पे अगर वो ऑफर रन करते हैं तो उनको कुछ परसेंटेज, उनका कार्ड यूज होता है तो उनको कुछ परसेंटेज एज अ कमीशन मिलता है, एज अ कमीशन मिलता है। तो बैंक वालों का भी इनकम हो गया, करेक्ट? बैंक वालों का भी इनकम हो गया। यहाँ पे जो भी बिजनेस है, मैं एस लिख देता हूँ, जो भी सेलर्स है, ये पीवीआर टिकट सेल कर रहे हैं, बुक माई शो टिकट सेल कर रहे हैं, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे गुड्स सेल्स हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ये जो सेलर्स है इनका भी फायदा है क्योंकि इनका तो सेल्स हो गया, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर उनका जो सेल्स
₹100 का होना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो लोग ने 90 या 95 में सेल किया ना, वो लोग ने एक 5-10 का डिस्काउंट दिया कस्टमर को, करेक्ट? बट उनका सेल्स तो हो गया। उनको 100 में लेट्स से ₹30 का प्रॉफ़िट होता था, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 का होगा, बट एटलीस्ट प्रॉफ़िट तो हुआ, सेल्स तो हुआ। यहाँ पे होगा क्या? कस्टमर ये सोचेगा कि उसको 100 का 90 में मिल रहा है, करेक्ट? या कस्टमर ये सोचेगा कि उसको बाय वन गेट वन ऑफर मिल रहा है। इन दैट सिचुएशन जहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है एंड वो लोग परचेज़ कर लेते हैं। एंड इन दैट केस होता क्या है, बैंक वालों को भी फ़ायदा क्योंकि उनको कमीशन मिल गया, सेलर्स को फ़ायदा क्योंकि उनका बिज़नेस हो गया। एट द एंड पैसे तो कस्टमर ही पे करेगा, एट द एंड पैसे तो कस्टमर ही पे करेगा। अगर क्रेडिट कार्ड पे लोगे तो भले 30 डेज़ बाद या 40 डेज़ आफ्टर यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द अमाउंट। तो एट द एंड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले लो, कुछ भी ले लो, बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड एक्सपेंस तो आपको ही करना है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि लोग ऐसे कार्ड्स अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि कार्ड्स होते हैं, ऑफर्स दिखते हैं, तो एक बार कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है एंड एक्सपेंस कर देते हैं, क्योंकि 30-45 डेज़ के बाद आपको उसको रीपे करना होता है। तो अगर पैसे अभी के टाइम पे नहीं भी होते तो भी आप एक्सपेंस कर लेते हो। आजकल के टाइम पे ये बहुत होता है एंड दैट इज़ व्हाई इतने सारे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स आप आपके लिए उसके फ़ोन भी आते रहेंगे कि सर फ्री क्रेडिट कार्ड है, ले लो, क्या जा रहा है आपका? करेक्ट? चलो ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस कि भाई कार्ड्स पे फ़ायदा किस-किस को होता है और क्यों होता है, करेक्ट? अकाउंटिंग टर्म्स पे बात करें तो आपको जब भी अकाउंटिंग करना है क्रेडिट सेल का विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है, जो कमीशन की एंट्री होगी व्हिच इज़ बैंक अ, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपका वो कमीशन बैंक में से पेमेंट होगा। गॉट इट? समझा? कोई डाउट? लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर द यूनिट जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो, आई विल गिव यू अराउंड 20 टू 25 मिनट्स। ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। आपको मेरे को टोटल कॉलम्स बताने, कैश एंड बैंक कॉलम का टोटल्स बताना है, डिस्काउंट का टोटल बताना है एंड बैलेंसेस बताने हैं। क्लास वर्क है ये, आपको सॉल्व करना है। मैं आपको हेल्प नहीं करने वाला हूँ। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अज्यूम कि आप एग्जाम में बैठे हो, आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हो। हमने ऐसा सम पहले किया हुआ है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड। चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीप्ट्स। मतलब जब भी आपको चेक मिलेगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि जो भी है, नाम नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि यू रिसीव्ड अ चेक ऑफ अमाउंट डैश, यू रिसीव्ड अ चेक अमाउंट 10,000, तो आप क्या सोचोगे? चेक मिला है, बैंक में एंट्री मार देते हैं, बैंक में रिसीव कर देते हैं। बट नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड। मतलब जब जब आपको चेक मिलेगा, आप पहले उसको कैश कॉलम के रिसिप्ट साइड लिखोगे, कैश कॉलम के रिसिप्ट साइड लिखोगे। एंड आगे जाके क्वेश्चन में जब बोला जाएगा कि दैट चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तब आप एक कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तब होगा। बैंक के रिसिप्ट कॉलम में एंट्री जाएगी और कैश के पेमेंट कॉलम में एंट्री जाएगी। गॉट इट? कोई डाउट? सो हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चेक अगर पहले मिला है तो आप पहले कैश कॉलम में लिखोगे, एंड चेक जब डिपॉजिट होगा तभी हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी है।
So start solving this question. 20 to 25 minutes लगेंगे including format and giving me the balances. एग्जाम प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा का पूरा क्लास वर्क करना है, कैलसी पे सॉल्व नहीं करना है. ओके, राइट इट एंड सॉल्व. एज सेड, आई होप आप लोगों ने ये सम सॉल्व कर लिया हो. ये है इसका सॉल्यूशन. कुछ डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. गॉट इट. देन मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पॉइंट. ये हमने ऑलरेडी समझ लिया, एंट्रीज फॉर सेल थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. यहाँ पे एडिशनल बस एक कमीशन का एक्सपेंस एंट्री आ सकता है. कमीशन का एक्सपेंस एंट्री आपको पास करना पड़ेगा. डन विथ आर यूनिट नंबर 5, चैप्टर 2 यूनिट 5 डन. कैश बुक. Let's quickly do the true and false. Test your knowledge. True and false. Statement first. Cash book is a subsidiary book as well as a principal book. True. हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था ये तो. चलो, ग्रेट. नेक्स्ट, टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. ट्रू है. डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता है ना. इट्स नॉट कंपल्सरी कि कैश एंड बैंक ही हो. इट कैन बी कैश एंड डिस्काउंट. इट कैन बी कैश एंड डिस्काउंट. तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा. इस ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं लोग कि टू कॉलम्स मतलब कैश एंड बैंक. कंपल्सरीली कैश एंड बैंक नहीं हो सकता. इट कैन बी आइदर कैश एंड बैंक, इट कैन बी आइदर कैश एंड डिस्काउंट एज वेल. थियोरेटिकली टू कॉलम्स में वो लोग कैश एंड डिस्काउंट गिनते हैं, थ्री कॉलम्स में वो लोग कैश डिस्काउंट बैंक गिनते हैं. प्रैक्टिकली जब मैं आपको बोलूँ कि आपको सम सॉल्व करना है, इफ देर इज नो डिस्काउंट गिवन इन द क्वेश्चन, आप डिस्काउंट कॉलम को इग्नोर कर सकते हो. बट थियोरेटिकली टू कॉलम्स में कैश एंड डिस्काउंट गिना जाता है एंड थ्री कॉलम्स में कैश डिस्काउंट एंड बैंक गिना जाता है. दैट्स वाई द स्टेटमेंट गिवन हियर इज फॉल्स. एंड आपको रीजनिंग देना है कि टू कॉलम्स में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम आते हैं, कैश एंड बैंक कॉलम नहीं आता है. गॉट इट. थर्ड पॉइंट, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड. ट्रू. हमने दोनों बार ये पैराग्राफ पढ़ा है, हमने दोनों बार ये पैराग्राफ रीड किया है. कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन अ टू कॉलम कैश बुक. ये बताओ चलो, कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन अ टू कॉलम कैश बुक. हमने अभी अभी सेकेंड स्टेटमेंट में डिस्कस किया कि थियोरिटिकली टू कॉलम्स कैश बुक में वो लोग कैश एंड डिस्काउंट गिनते हैं, ना कि कैश एंड बैंक गिनते हैं. राइट. तो जब कॉन्ट्रा एंट्री की बात होती है, इट विल बी काउंटेड इन थ्री कॉलम कैश बुक एंड नॉट द टू कॉलम कैश बुक. हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. आपके यहाँ पे टू के जगह पे थ्री आएगा. टू के जगह पे थ्री आएगा. नेक्स्ट, if the bank column is showing the opening balance on credit side, it is an overdraft. If the bank column is showing an opening balance on credit side, it is an overdraft. ट्रू है. अगर ट्रू है तो मुझे रीजन बताओ, एक्सप्लेन करो कि सर ट्रू क्यों है. एंड अगर फॉल्स है तो भी बताना पड़ेगा कि क्यों फॉल्स है. बैंक अकाउंट हमारा असेट साइड आता है. राइट. हमारा करंट असेट साइड लिखते हैं हम. करेक्ट. असेट साइड का नेचर ऑफ बैलेंस क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है. जब हमारा बैंक बैलेंस पॉजिटिव होगा तो उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होगा. करेक्ट. हमारा डेबिट बैलेंस होगा. ये जब अगर हमारा बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो वो हमारा
लायबिलिटी हो गया हमारा, ओवरड्राफ्ट हो गया, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज true. That's why this statement is true. A cash book records cash transaction as well as credit transaction. A cash book records cash transaction as well as credit transaction. False ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो क्यों लिखेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक्स में लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। तो आपको रीजनिंग में भी ये लिखना है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स। Seventh one and the last one, discount column of cash book records the trade discount. Discount column of cash book records the trade discount. False. कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। आई होप आपको ट्रू एंड फॉल्स समझ आ गए होंगे। टीवाईके में एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। टीवाईके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 यूनिट 5 में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। इफ यू स्टिल हैव अ डाउट, please do type it in the comment section, and I will respond to them as soon as possible. As always, for more such videos, stay connected with Chartered World Academy, and please make sure that you subscribe to our channel, because we are going to come with a lot of new informative and knowledgeable videos through YouTube series for free guidance for you guys. Thank you so much.